चैलेंज अकाउंट पास कर लिया, फंडेड अकाउंट भी मिल गया है, अब लगता है कि अब आप पैसा बनाएँगे। लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर का अकाउंट यहीं से वॉश हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है। वजह ट्रेडिंग नहीं होती, बल्कि वजह होती है एक ऐसा रूल जो चैलेंज फेस में होता ही नहीं। वो रूल है डेली ड्रॉडाउन, वो भी इक्विटी बेस। प्रॉब्लम ये है भाई, ज़्यादातर प्रोफर्म चैलेंज फेस में डेली ड्रॉडाउन इक्विटी बेस नहीं रखते, बल्कि बैलेंस बेस रखते हैं। इसका मतलब ये है, जब तक आप अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं करते, आपका लॉस काउंट नहीं होता। सिर्फ जो ट्रेड क्लोज होती हैं उसका रिजल्ट देखा जाता है और उसी रिजल्ट के मुताबिक आपके अकाउंट को ट्रीट किया जाता है। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म जैसे ही आपको फंडेड अकाउंट मिलता है तो वो उस रूल को स्विच कर देती हैं, यानी कि पहले आपको डेली ड्रॉडाउन बैलेंस बेस मिल रहा था, अब वो फंडेड अकाउंट में आपको डेली ड्रॉडाउन इक्विटी बेस दे देते हैं। इक्विटी बेस ड्रॉडाउन से होता ये है कि आपका जो लॉस चल रहा होता है आपकी ट्रेड में, वो भी रियल टाइम में काउंट हो रहा होता है। मतलब ये कि आपकी ट्रेड ओपन है और उसमें लॉस चल रहा है और आपने उसे अभी क्लोज नहीं किया, फिर भी वो लॉस आपकी डेली लॉस लिमिट के अगेंस्ट काउंट किया जा रहा होता है। और ये फर्क अक्सर ट्रेडर को पता नहीं होता जब तक उनका अकाउंट वॉश नहीं हो जाता। इस प्रॉब्लम को एक मिसाल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फंडेड अकाउंट है $10,000 का और उसका डेली लॉस लिमिट 5% है, यानी कि $500। मान लीजिए आप यूरो यूएसडी पर एक ट्रेड ओपन करते हैं, नॉर्मल सी रिस्क भी सही रखते हैं और वो थोड़ी सी आपके अगेंस्ट चली जाती है। आपकी ट्रेड का फ्लोटिंग लॉस $450 पर चला जाता है और आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता और वहीं से ट्रेड रिवर्स मारकर दोबारा से आपकी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाती है और एंड ये होता है कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाकर क्लोज हो जाती है। बैलेंस बेस अकाउंट में ये नॉर्मल चीज होती है, ट्रेड के क्लोज होने तक कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन अगर यही अकाउंट इक्विटी बेस होता तो वही फ्लोटिंग लॉस जो $450 पे चल रहा था, वो आपकी लिमिट के, यानी कि जो डेली लॉस लिमिट है 500, उसके करीब थोड़ा सा चला जाता, तो थोड़ा सा चला जाता या उसको टच कर लेता, तो आपका अकाउंट, आपकी जो ट्रेड थी वो क्लोज हो जानी थी और आपका अकाउंट ब्रिज हो जाना था, चाहे वो ट्रेड वहां जाने के बाद दोबारा से प्रॉफिट में ही क्यों ना चली जाती। लेकिन अगर वो ट्रेड एक दफा फंडेड अकाउंट के रेडार में आ जाती तो वो क्लोज भी हो जानी थी और आपका अकाउंट भी ब्रिज हो जाना था। हमने पहले प्रॉब्लम के बारे में बात की, उसको एग्जाम्पल से समझा। अब हम सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। इस प्रॉब्लम से बचने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये कि जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अकाउंट बाय करने लगे तो उनका जो ड्रॉ डाउन सिस्टम है उसे समझ लें पहले। नंबर एक, सबसे पहले तो आपने इस बात को समझना है कि वो प्लेटफॉर्म इक्विटी बेस ड्रॉ डाउन दे रही है या बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन दे रही है। और ये इन्फॉर्मेशन आमतौर पर प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर एफएक्यू सेक्शन में या रूल वाले पीडीएफ में क्लियरली लिखा होता है। नंबर दो, अगर वो प्लेटफॉर्म इक्विटी बेस है तो आपने अपने ट्रेड में इतना कम रिस्क लेना है कि अगर बाय चांस किसी भी वजह से आपका जो लॉस होता है आपकी ट्रेड में, तो वो आपकी जो डेली लॉस लिमिट है उसके करीब भी ना जाए। नंबर 3, अपने प्लेटफॉर्म का डेली लॉस लिमिट का जो रीसेट टाइम होता है वो ज़रूर पता करें, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का ट्रेडिंग डे मुख्तलिफ टाइम जोन के हिसाब से रीसेट होता है। जब आपको रीसेट टाइम का पता चल जाता है तो आपके लिए आसानी हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि कब मेरे अकाउंट का जो ड्रॉ डाउन है, डेली ड्रॉ डाउन है, वो रीसेट होगा और रिफ्रेश हो जाएगा। नंबर 4, चैलेंज फेस में ही आप अपने फ्लोटिंग लॉस को, जो जिन ट्रेड में फ्लोटिंग लॉस हो रहा है उनको ट्रैक करना स्टार्ट कर दें। सिर्फ उन ट्रेड को ही ट्रैक ना करें जिनमें आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है। इससे आप रियल टाइम स्विंग के आदी हो जाएंगे और इस तरह करने से फंड अकाउंट पर वो प्रेशर नहीं लगेगा जो पहली दफा आपको मालूम होने से लगता है। आखिर में मैं एक बात कहूंगा भाई, फंड अकाउंट का चैलेंज पास करना ये पहला स्टेप है। असली टेस्ट तो जब आपको फंड अकाउंट मिल जाता है उसके बाद शुरू होता है, जहां पर रूल अलग हो सकते हैं और वहीं पर अगर रूल को सही तरीके से समझा ना जाए तो वही आपके अकाउंट के लॉस होने की वजह बन सकते हैं। अगली बार जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अकाउंट बाय करने लगें तो पहले उनके रूल पढ़ें। अगर उनके रूल पढ़ना नहीं आते हैं तो किसी ऐसी यूट्यूब वीडियो पर चले जाएँ जिन्होंने उनके रूल को एक्सप्लेन किया हो, वहाँ से आप देख लें, ताकि आपको सही तरीके से उनके रूल समझ में आ जाएँ। जब रूल समझ में आ जाएँ फिर उसके बाद ही आप अपने अकाउंट को बाय करें, बाय करने के बाद उस पर अगला काम शुरू करें। बिना रूल को समझे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से अकाउंट बाय ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।